हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्या वाइफ अलग रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है? अगर पति खुद अपनी पत्नी का घर छोड़ के चली जाए, अपने पति का, तो क्या फिर उसे मेंटेनेंस मिलेगा? क्या सिर्फ शादी हो जाने से ही हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लाइफ टाइम पत्नी को मेंटेनेंस देगा? अगर वो उसे झूठे आरोप में फंसाती है, झूठे केसेस करती है, तो ये क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस देना उसको? या फिर कानून में कुछ ऐसे लॉ है, कुछ कंडीशन है जिससे उसका बचाव भी हो सकता है? तो आज भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, क्या पत्नी को अलग रहकर भी मेंटेनेंस मिलता है या फिर कब कोर्ट किस कंडीशन में है जो क्लियर मना कर सकता है, मेंटेनेंस को डिनाई कर सकता है। आप में से मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है मेंटेनेंस से रिलेटेड, जब भी पत्नी झूठे केसेस करती है, लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है, झूठे केसों में फंसाती है, तो उसका मेन पॉइंट यही रहता है कि एक तो आपको झूठे केसों में फंसाना, सबक सिखाना, एक बदले की भावना, और ऊपर से आपसे ही पैसे लेना और आपको ही झूठे केसों में फंसाना। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब हमने कुछ आरोप किया नहीं, एक तो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और हमसे ही पैसे डिमांड की जा रही है, तो पैसे क्यों दें? तो कैसे बचा जाए मेंटेनेंस देने से, या मेंटेनेंस केस चल रहा है उसको कैसे कम कराया जाए, तो यही आप लोग सोचते हैं। वैसे मैं डेली आपको रोजाना कोई ना कोई लीगल तरीके टेक्निक बताती हूँ, जिससे आप कानून के दायरे में रह के मेंटेनेंस बंद करवा सके या कम करवा सके। तो आशा करूंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और जो मैं चीजें बताती हूँ वो आप अपने केस में इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगी क्या वाइफ अलग रह के मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो, मेंटेनेंस का लीगल जो बेसिक लॉ है, क्या कहता है? सबसे पहले समझिए, मेंटेनेंस का अधिकार अगर जिसको ना पता हो, भारत में पत्नी है जो मेंटेनेंस मांग सकती है, और पत्नी ही नहीं, मेंटेनेंस उनके लिए बना गया है जो पूरी तरीके से सामने वाले पर्सन पर डिपेंड हो। पत्नी आज की डेट में वो महिला है, वो सोचती है जो झूठे केसेस करती है कि ये सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है, हम पति से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। बस ये कानून 125 सीआरपीसी, ये जो नया है हमारा 144 बीएनएस, ये हर एक इंसान उसके लिए, चाहे वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चे भी, या वृद्ध लोग भी जो वृद्धावस्था में होते हैं, पेरेंट्स भी, वो भी, क्योंकि वो कमाने योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, उनकी अपनी जो बेसिक नीड्स होती है वो पूरी नहीं होती है, तो कोई भी मांग सकता है। बहुत केसों में ये भी होता है पति जॉब नहीं कर रहा, कोई रीजन होता है, ये नहीं कि चलो जॉब नहीं कर रहा, अगर पत्नी जॉब कर रही है तो उसे मेंटेन मांग सकता है। बहुत कंडीशन में होता है कि जो उसकी जॉब छूटी, पत्नी की वजह से ही छूटी, अब वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी अच्छी है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर रही है, बाकी लाइफ भी कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में पति भी मांग सकता है। पति को कोई प्रॉब्लम है, लाइक वो डिसेबल है पूरी तरीके से और उस पर केस कर दिया गया है, तो वो मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकता है। बच्चे भी पेरेंट्स पे कर सकते हैं, या जो पेरेंट्स होते हैं जो अवृद्ध अवस्था में हो गए, वो अपने खर्चे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, होता है बेटा बहू झगड़ा करके चले जाते हैं अलग, तो ऐसी सिचुएशन में कौन उनका जो है खाना पीना वो सारी चीजें करेगा। तो ये जो मेरा बताने का मेन कंसेप्ट ये है कि हर कोई कर सकता है, बट जो आज की डेट में वो ट्रेंड बन रहा है कि वो महिलाएं सोचती है सिर्फ ये हमारे लिए कानून बना गया है तो इनका फायदा उठाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत करते हैं ये केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 और सेक्शन 25 के तहत। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी का एक सोशल जस्टिस प्रोविजन है, वो क्या है? इसका मकसद है पत्नी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उसे बेसिक सपोर्ट मिले, उसका पति सपोर्ट करे, और उस महिलाओं को जो जिसके साथ सच में प्रताड़ना हो रही है, सच में उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये उनको किया जाए। लेकिन ध्यान रखो, ये एक पनिशमेंट नहीं है हस्बैंड के लिए कि पत्नी ने सुना दिया, कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट ने पति को एक पनिशमेंट दे दी कि हाँ भाई, जो पत्नी पैसे मांग रही है वो तुझे देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सपोर्ट सिस्टम है नीडेड स्पाउस के लिए, जो जरूरत होती है वाकई, जिसको नीड होती है। अब नंबर 2 है, क्या अलग रह के ऑटोमेटिक मेंटेनेंस दिला देता ही है कोर्ट, उसको मिल जाता है पत्नी को। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में बिल्कुल साफ क्लियर मेंशन है कि अगर पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन पति के साथ रिफ्यूज करती है रहने से, तो उसे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये क्लियर मेंशन है। और दूसरी क्या चीज, अगर पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, वो अडल्ट्री में है, तो भी ऐसी सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मतलब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि आप छोड़ के चले गए,
अगर कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं रह रहे हो, तो हाँ, वो मुझे परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, सबूत भी माँगेगा कोर्ट। आप साबित नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें नहीं होगी आपके बोलने से कि मेंटेनेंस कोर्ट आपको दिलवा देगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 है सफिशिएंट रीज़न क्या होता है? कौन से ऐसे सफिशिएंट रीज़न होते हैं जो कोर्ट में शो करने पड़ते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है सफिशिएंट रीज़न क्या है? तो कोर्ट जनरली इन परिस्थितियों को वैलिड रीज़न मानते हैं। कौन से रीज़न है वो? लाइक डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके साथ हुआ हो और आप कोर्ट में प्रूव कर रहे हो, सबूत हो आपके पास स्ट्रॉन्ग, फिजिकल या मेंटल क्रूरटी, डाउरी डिमांड, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड की दूसरी शादी, वाइफ की सेफ्टी खतरे में है कि आप बता रहे हो कि मेरी सेफ्टी खतरे में है, हस्बैंड द्वारा मेंटेनेंस ना देना या नेग्लेक्ट करना। तो ये सारे रीज़न हैं कि ये रीज़न जेन्युइन रीज़न होते हैं, जो उन महिलाओं के साथ जिनके साथ सच में हो रहा हो और इन सब के रीज़न के सबूत भी होते हैं। तो उन महिलाओं को वाक़ई ये नहीं कि झूठी वो महिला है जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा हो, सिर्फ़ वो बोल रही हो। सिर्फ़ किस लिए? वो पति को ससुराल वाले को परेशान करने के लिए और मेंटेनेंस पाने के लिए पैसे चाहिए सिर्फ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कई जजमेंट में कहा है और जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड जजमेंट भी दे रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाओ डायरेक्ट, आपको जजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो वाइफ कैन नॉट बी कंप्लीट टू लिव इन सिचुएशन व्हिच इज ह्यूमिलिटी और अनसेफ। मतलब अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो पत्नी अलग रहकर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कब मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर केस में वाइफ को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी मैंने कल क्लियर कर दिया है कौन सी कंडीशन में मिलता है, अब कौन सी कंडीशन में नहीं मिलता, ये भी जानना ज़रूरी है। तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर सकती है अगर पहला, वाइफ बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के घर छोड़ दे, वाइफ खुद सफिशिएंट अर्निंग कर रही हो, वो खुद जॉब कर रही हो, उसकी अच्छी खासी अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर रही है, उसके अलावा भी अपनी अच्छी लाइफ जी रही है वो। वाइफ अडल्टरी में इन्वॉल्व हो, मैंने ये पहले ही बता देता कि अगर वाइफ अडल्टरी में है, उसका किसी के साथ और रिश्ता है, तो मेंटेनेंस भी डिनाई हो जाएगा उसमें और आपको डिवोर्स लेने में भी आसानी हो जाएगी और ना ही फिर उसमें आपको एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी ऐसी सिचुएशन में। वाइफ वॉलेंट्री हस्बैंड को छोड़कर इंडिपेंडेंट लाइफ चूज करे बिना हरासमेंट के प्रूफ के, तो अगर वाइफ सेल्फ सफिशिएंट है और हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है तो मेंटेनेंस रिजेक्ट या नॉमिनल भी हो सकता है। वाइफ जॉब कर रही है, उसकी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर है, पति की सैलरी की, तो नॉर्मल है या हो सकता है कहीं ज्यादा भी। अगर ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल है तो ये हो जाएगा, सॉरी मतलब बराबर है तो नॉमिनल हो जाएगा कि इतना नहीं, जो देखा जाएगा कोर्ट डिसाइड करेगी कितना देना है। तो वो चीजें हैं। अब इनकम फैक्टर कोर्ट क्या देखती है, तो हस्बैंड की एक्चुअल इनकम कितनी है, वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था ड्यूरिंग मैरिज। एंड मेंटेनेंस का कैलकुलेशन लग्जरी के लिए नहीं होता है, हमेशा जो होता है बेसिक नीड्स देखा जाता है कि खाने पीने रहने, मेडिकल का खर्चा, अगर बच्चा है तो उसकी पढ़ाई, उसको जो भी पालन पोषण का खर्चा आता है वो चीजें देखी जाएगी। ये नहीं कि बेसिक नीड्स तो आपकी पूरी हो रही है, आप अच्छे खासे एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड, या आप जॉब कर रहे थे, जानबूझ के आप जॉब छोड़ के बैठ गए क्योंकि पति से मेंटेनेंस लेना है, तो वो कोर्ट देखेगी कि मैडम आप तो पढ़े लिखे हो, आप जॉब करके अपनी खर्चा अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप जॉब कर भी रहे हो तो फिर क्यों चाहिए, आपकी सैलरी तो सही है। तो भाई चाहिए, इसलिए किस लिए चाहिए कि अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए चीजें, तो उस चीजों के लिए नहीं मिलता है। अगर आपके साथ ऐसा है, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है या जॉब कर रही है या जॉब करके वो छोड़ चुकी है जानबूझ के, बट पढ़ी लिखी है, तो यही काफी है, इस आधार पे भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और ऐसे जजमेंट आ रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको मिलेंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके केस में। तो मेंटेनेंस का कैलकुलेशन लग्जरी के लिए नहीं होता है, बेसिक डिग्निटी लिविंग के लिए होता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए दिया जाता है। तो एग्जाम्पल मारते हैं, वाइफ माइनर आर्गुमेंट के बाद घर छोड़ देती है, कि जो छोटी मोटी बहस होती है, पत्नी ने घर छोड़ दिया, कोई वॉलेंस प्रूव नहीं किया उसने कि मेरे साथ हुआ है, कोई डावरी डिमांड नहीं, तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर सकती है ये ऐसी सिचुएशन में। अब नंबर 2 एग्जांपल मानते हैं, लाइक वाइफ प्रूव कर देती है कि हस्बैंड डेली अब्यूज करता था, मुझे मारपीट करता था या अनसेफ एनवायरनमेंट है वहां पर, मैं नहीं रह सकती वहां पे,
तो वाइफ अलग रहकर भी ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस ले सकती है, क्योंकि वो कोर्ट में प्रूव कर रही है कि मेरे साथ डाउरी डिमांड होती थी, मुझे टॉर्चर किया जाता था, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मुझे जान का खतरा है। तो ये उन वाइफों के लिए जिनके साथ रियलिटी में होता है और वो कोर्ट में प्रूव कर रही है, तो वो अलग भी रहती है ना ऐसी सिचुएशन में वाइफ, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नंबर 3 का एग्जाम्पल है, मान लो ये वाली थर्ड जो सिचुएशन है कि वाइफ जॉब कर रही है और डिसेंट सैलरी अर्न कर रही है, अच्छी खासी सैलरी अर्न कर रही है वो। कोर्ट मेंटेनेंस जो कोर्ट अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है ना ऐसी सिचुएशन में, तो कोर्ट है जो मेंटेनेंस रिड्यूस कर देगा या रिजेक्ट भी कर देगा, क्योंकि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी पति की सैलरी से भी ज़्यादा है या उसके बराबर ही है। तो ऐसे में मेंटेनेंस देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तो मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये तो मैंने 3 कंडीशन ही बता दी, जो आमतौर पे आप लोगों के साथ होती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है क्या कि डीवी एक्ट के तहत जो वाइफ डिमांड करती है, रेजिडेंस ऑर्डर कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर उसे मिल सकता है, मॉनेटरी रिलीफ मिल सकता है, ये सब चीज़ें वो माँग सकती है। अब चाहे वो शेयर हाउस में रहे या फिर अलग रहे, यहाँ भी मेन फैक्टर यही है कि क्रूरल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो और वो कोर्ट में प्रूव करे, तो फिर वो चीज़ें इसे वहाँ मिलेगी वाइफ को। तो क्लियर लीगल पोजीशन है जो है वो क्लियर शब्दों में मैं बताऊंगी आपको कि हाँ, पत्नी अलग रह के भी मेंटेनेंस ले सकती है, बट कौन सी सिचुएशन में ले सकती है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन तभी उसके पास जस्टिफाई रीजन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ताकि वो कोर्ट में साबित कर दे। अगर वो बिना कारण हस्बैंड को छोड़ देती है, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस उसका डिनाई हो जाएगा, नहीं मिलेगा। हर केस फैक्ट और एविडेंस पर डिपेंड होता है। तो आई होप ये जो सारी मैंने चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। कोई चीजें मिस हो गई होगी या अपने केस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या कॉल पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अगर हस्बैंड है तो ऐसी सिचुएशन में है, सेम जो मैंने चीजें बताई है, तो पैनिक नहीं होना है आपको, मेंटल टेंशन नहीं लेनी है, कि फैक्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, सबूत रखिए और केस को जीतो, तो जीत देखना हमेशा आपकी होगी। और अगर आप वाइफ है और हरासमेंट फेस कर रही हैं, सच में आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपको लाइक दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो अपने लीगल राइट को जानना बहुत ज़रूरी है। करो, एटलीस्ट उन महिलाओं से सीखो जिनके साथ कुछ नहीं होता है, फिर भी वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है। तो आपके साथ एक्चुअल हो रहा है, तो ये आपके लिए कानून बनाए गए हैं, उन महिलाओं के लिए नहीं जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा। फिर आप बोलते हो कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जो सारी वीडियोस बनाते हैं सब पति के फेवर में बनाते हैं, पति के फेवर में कोई नहीं, मेन है जो, देखो, सबके साथ है जो आज की डेट में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कानून ने जो अधिकार बनाए हैं, कुछ लॉ बनाए हैं, महिलाओं के फेवर में बनाए हैं। तो कुछ ऐसे भी पति लोग होते हैं, देखो आपके घर में भी भाई बहन बेटा सब होंगे, तो कोई लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर कर देता है जिससे उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस पूरी फैमिली की हो जाती है। तो कहा जाता है अगर आपके कोई जान पहचान में भी होए, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बेटा हो सकता है, तो वो बहू, वो घर की वो महिला पूरा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी उस घर वालों की, तो आपके पास भी आपको समझ होना चाहिए कि क्या ऐसे रीजन, क्या राइट्स होने चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ भी सिक्योर हो चुके, झूठे जो केसेस लगा सके उस केसों से वो बाहर निकल सके और मेंटेनेंस देने से बच सके। ये चीजें हैं, राइट जानना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है पुरुषों के पास कोई कानून नहीं है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, होते सभी हैं, बस किस तरीके से आपको फाइट करना है, क्या राइट तरीके हैं, तो वो चीजें मैं बताती हूँ। और जो महिलाएं हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, कानून बने हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल करो। नहीं पता, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो आशा करूंगी वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और अपने लीगल राइट बहुत जानना ज़रूरी है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही। कमेंट में लिखिएगा मेंटेनेंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो लाइक मेंटेनेंस कैलकुलेशन डिटेल्स में बनाऊं या और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं, तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।